ईशान और आप लोग देखें आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज के फ्लो को, इलेक्ट्रिकल चार्ज के बहाव को इलेक्ट्रिकल करंट कहा जाता है। बहुत सादा सी और बहुत ही सिंपल सी एक इसकी डेफिनेशन है। अब ये बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल चार्ज आखिर क्यों और किस वजह से किसी भी चीज़ के अंदर फ़्लो करता है। ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिकल को डीपली स्टडी और उसकी फर्दर स्टडी करने के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज, आखिर इलेक्ट्रिकल चार्ज में ऐसी क्या चीज़ होती है, ऐसी क्या बात होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। हम इस पर बात करेंगे हाउ एंड वाई, कैसे और क्यों, आखिर क्या वजह है कि जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल चार्ज किसी भी चीज़ के अंदर मूव करता है। इसके लिए हमने एक ये चीज़ बनाई है, एक डायग्राम बनाई है जिसमें ये इसके कॉपर एलिमेंट के 6 एटम बनाए हैं। हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो कि किसी भी एटम के सबसे आखिरी शेल के अंदर होते हैं, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिकल चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है और इन्हीं के मूव करने को इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं, सिंपली। अब हम डीपली देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल चार्ज किस तरह और क्यों चार्ज जो है ना फ्लो करता है। ये बैटरी है, बैटरी का सिंबल है, और ये इलेक्ट्रॉन है 1 by 1, 1 नंबर 2 नंबर। ये आसानी के लिए, ये समझाने के लिए बताया। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने एक रूल पढ़ा था इससे पहले, इसको समझाने से पहले एक रूल पढ़ा था कि सेम चार्जेस, अगर एक जैसे चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल ईच अदर। अगर अपोजिट चार्जेस होंगे एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आपस में खींचेंगे। अगर सेम चार्जेस होंगे एक दूसरे को दफ़ा करेंगे, दूर करेंगे। ये रूल आपने अपने जहन के अंदर रखना है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। बैटरी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स या वोल्टेज या कह सकते हैं जैसे जैसे मूव करते हैं, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करके दूसरे की जगह आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे की जगह जाएगा, तीसरा चौथे की जगह जाएगा, चौथा पांचवें की जगह जाएगा, और पांचवा छठे की जगह जाएगा। ये जैसे इलेक्ट्रॉन ये वायर्स के ज़रिए, ये किसी पीस ऑफ मेटल में या किसी भी चीज़ के अंदर, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, खाली कॉन्सेप्ट देने के लिए एक ड्राइंग ड्रा की हुई है। इसमें अगर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस शेल के अंदर आएगा, कॉपर के लास्ट शेल के अंदर आएगा, तो होगा क्या? आपने रूल पढ़ा है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। ये बहुत अहम और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को करेंगे रिपेल। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन चलता 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 इसके शेल के अंदर आएगा, इसका अपना इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ये इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़ के जंप करके इस जगह पर चला जाएगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर आएगा और इसका अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से जगह छोड़ के, अपना इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल छोड़ के दूसरे शेल के अंदर, दूसरे पास किसी एटम के शेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अभी होगा क्या? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, अपना इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल है, कॉपर जानते हैं, कॉपर के अंदर आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़ के अगले वाले एटम में चला जाएगा। इसी तरह फर्दर सो ऑन, तीसरे एटम का इलेक्ट्रॉन चौथे वैलेंस शेल के अंदर चला जाएगा, चौथे एटम के वैलेंस शेल के अंदर चला जाएगा, चौथे वाला पांचवें में, और इसी तरह पांचवें वाला छठे में चला जाएगा। और होगा क्या? छठे वाला यहाँ से जंप करके इस जगह पर आ जाएगा, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को, क्योंकि पीछे से इलेक्ट्रॉन मसलसल चलते चले आ रहे हैं, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जंप करके इस पोजीशन पे आ जाएगा।
यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके उससे आगे पोजीशन पे आ जाएगा और ये उससे आगे 10 नंबर वाला 11 नंबर की जगह पर, 11 नंबर वाला 12 नंबर पर, और फाइनली ये बैटरी के नेगेटिव पोलैरिटी वाले के अंदर जंप कर देगा। इसमें हमने देखा क्या एक इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे सर्किट के अंदर मूव करता है। पहले वाला दूसरी की जगह लेगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, दूसरे वाला रिपेल होके तीसरे की जगह चला जाएगा, तीसरे वाला जैसे ही देखेगा उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो तीसरे वाला अपनी जगह छोड़ के चौथे वाले की जगह पर चला जाएगा, चौथे वाले के पास जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आएगा ये चौथे वाला भाग के पांचवें की जगह पर चला जाएगा और पांचवें वाला भाग के छठे की जगह पर चला जाएगा और छठा जंप करके जैसे ये कॉपर एलिमेंट के ये पीस ऑफ मेटल हो सकता है, ये कॉपर की एक वायर हो सकती है, एक पीस ऑफ एलिमेंट हो सकता है, किसी भी चीज़ कोई भी एक मेटल का टुकड़ा हो सकता है जो कॉपर से बना हुआ, कॉपर की एक बस बार हो सकती है। ये खाली कॉन्सेप्ट देने के लिए इसको थोड़ा सा बढ़ा करके दिखाया कि इलेक्ट्रॉन किस तरह ये क्यों मूव करते हैं। जैसे ये छठा इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल के अंदर जंप करेगा, इसका अपना इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के आगे चला जाएगा। उसके आगे वाला दूसरे नंबर के एटम वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा वो अपनी जगह छोड़ के तीसरे एटम में चला जाएगा, तीसरे वाला चौथे में, चौथे वाला पांचवें में, पांचवें वाला छठे में, छठे वाला सातवें में, और फर्दर सो ऑन। इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते 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 बैटरी के अंदर, और यहाँ से फिर ये सर्कल चलता जाएगा। इस तरह ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और इसी को इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन्स, और इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। ये डेफिनेशन ठीक है, गलत नहीं है, मगर मोस्ट इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन ये होगी कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन तो एक नाम है क्या चीज़ है ये, चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो है फ्लो कर रहा है। तो हमने हमारी डेफिनेशन के मुताबिक क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल करंट। किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी पीस ऑफ एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर जाएं तो उसे इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो इलेक्ट्रिकल करंट का जो सिंबल होता है, इलेक्ट्रिकल करंट का सिंबल होता है उसे आई कहते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट का जो यूनिट है उसे एम्पेयर कहते हैं। ठीक है, और इस हिसाब से अगर देखा जाए एक और डेफिनेशन इसकी बनती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट। इस हिसाब से देखा जाए एक और फार्मूला बन जाता है I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। क्यू का मतलब है इलेक्ट्रिकल चार्ज और टी का मतलब है टाइम। इसका मतलब ये है कि एक टाइम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं, इसमें टाइम की इन्वॉल्वमेंट आ गई है। आई मतलब करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, क्यू का मतलब है चार्ज और टाइम का मतलब है टाइम, सेकंड्स, कितने सेकंड्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह के अंदर पहुँचते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। क्यू का मतलब है इलेक्ट्रिकल चार्ज जो कॉलम्स के अंदर होता है। आपको पता है एक कॉलम के अंदर 6.24 मल्टीप्लाई 10⁻18 या कह सकते हैं 6.24 एक्सा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं, जो कि करोड़ों की तादाद के अंदर होते हैं। ये तो हमने बहुत जूम इन करके दिखाया कि इसके 6 एटम है। हो सकता है इतनी जगह के अंदर अगर पीस ऑफ एलिमेंट हो, जैसे कॉपर का पीस ऑफ एक एलिमेंट हो, कॉपर की एक वायर हो, उसके अंदर हो सकता है खरबों के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स हो, जो प्रैक्टिकली खरबों के हिसाब से होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 6.24 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उसको कहते हैं एक कॉलम चार्ज। आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। इसका मतलब है कि अगर एक सेकंड के अंदर एक कॉलम चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं उसे कहते हैं एक एम्पेयर। 1 एम्पेयर, करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर। मतलब यहाँ तो हमने दिखाया कि खाली एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ मूव कराया, खाली समझने के लिए। प्रैक्टिकली देखा जाए तो 6.24 मल्टीप्लाई 10⁻18 जो कि खरबों की तादाद में बनते हैं, खरबों की तादाद के अंदर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह के अंदर मूव करें, अगर एक सेकंड के अंदर अपनी पोजीशन चेंज करें, पोजीशन ए, इसको अगर हम पोजीशन ए कह देते हैं,
इसको हम पोजीशन बी कह देते हैं। पोजीशन ए से बी की तरफ अगर चलते हैं तो उसको कहते हैं 1 एम्पेयर। इस लिहाज से अगर इस रिलेशन को देखा जाए I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, क्यू का मतलब है कॉलम यानी चार्ज, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 6.24 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से दूसरी जगह जाए 1 सेकंड के अंदर, विद इन 1 सेकंड, तो उसे कहते हैं 1 एम्पेयर। I इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ Q, मतलब करंट जो है, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज है तो I क्या होगी, करंट, Q होगा चार्ज जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसको कह सकते हैं जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा करंट की रेटिंग ज़्यादा होगी। जैसे कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q का, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह के अंदर जाएंगे। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जैसे जैसे चार्ज की तादाद बढ़ती जाएगी इस तरह ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन की तादाद भी, इसके एम्पेयर की तादाद, करंट की तादाद भी बढ़ती जाएगी। और नंबर 2 रिलेशन है I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द T, मतलब ये है कि जितने कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे उतने ही एम्पेयर ज़्यादा होंगे। करंट का और टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है और करंट का और चार्ज का आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है अगर प्रोपोर्शनली लिहाज से देखा जाए। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। टाइम इसके बिल्कुल उलट है, अगर एक कॉलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसे 1 एम्पेयर कहते हैं। मान ले अगर 2 कॉलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है उसे 2 एम्पेयर कहते हैं। इसी तरह अगर 3 कॉलम चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसे 3 एम्पेयर कहेंगे। 4 कॉलम चार्ज यहाँ से वहाँ मूव करता है तो उसे 4 एम्पेयर कहेंगे। टाइम अगर हमने फिक्स कर दिया 1 सेकंड के अंदर, जैसे अगर टाइम बढ़ेगा तो फिर देखा जाए तो अगर 2 कॉलम चार्ज है आपका वो 2 सेकंड के अंदर मूव करता है, 2 से कटा फिर भी जवाब आया 1, फिर भी एम्पेयर 1 ही होगा। मतलब कहने का ये है कि टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट की तादाद, एम्पेयर, नंबर ऑफ एम्पेयर्स बढ़ते जाएंगे। जैसे टाइम कम होता जाएगा वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को, जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी होगी और एक उसका जो है ना एम्पेयर रेटिंग ज़्यादा होगी।